ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और इसको देखिएगा बेसिक क्वेश्चन क्या है। और ये काफ़ी इजी चैप्टर है। ये आप अगर सम ढंग से बनाएंगे तो टोटल क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, सॉल्व होगा। देखिए गिवेन ए एन आपका गिवेन है, ठीक। 4 डी भी गिवेन है, एस एन भी गिवेन है, एन और ए निकालना है तो फाइंड। तो सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, इस ए पी का फर्स्ट टर्म कितना है, ए है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आपको पता है अच्छे से। ए 4 कितना है, ए एन कितना है गिवेन है 4। फर्स्ट टर्म देखिए ए एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना 2। इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस 2n माइनस 2 4, इसको इस तरफ लाएंगे तो 6 होगा। तो 6 इक्वल टू ए प्लस 2n, एक फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, इसको इतना करके छोड़ देंगे। अब देखिए एस एन भी गिवेन है, तो एस एन अगर गिवेन है तो एस एन के लिए क्या फार्मूला होता है, n/2, ये होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब एस एन कितना है तो -14 n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d कितना है तो 2। अब देखिए इसका 2 को इसमें भी, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, ये दोनों 2 कॉमन आ सकता है तो 2n हो गया। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और नीचे कितना है 2, तो ये 2 कैंसिल, ये -14, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये हो जाएगा -14 इक्वल टू n a प्लस n माइनस 1। ये आपका सेकेंड इक्वेशन यहाँ किया जा सकता है। देखिए सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से a का वैल्यू अगर निकालते हैं, फाइंड करते हैं तो 6 माइनस 2n हो गया। क्योंकि इसको इस तरफ लाएंगे तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, पुट इन 2, इस 2 इक्वेशन में रखते हैं तो -14 इक्वल टू n, एक की जगह पर 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, तो होगा n इंटू, ये हो जाएगा 5 माइनस n और -14, ठीक है। तो ये होगा आपका 5n माइनस n स्क्वायर माइनस 14। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो n स्क्वायर, इसको इस तरफ लेंगे -14n, -5n और -14 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो n आएगा और उस n का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में पुट करेंगे तो a का ये वैल्यू निकलेगा। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं n, इसको फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 और प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 कॉमन लिए तो जगह n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n आपका 7 और यहाँ होगा n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n बराबर -2। लेकिन n क्या है, एक नंबर है, ये काउंटिंग नंबर होना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, n इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि n मेरा काउंटिंग नंबर होना चाहिए। ये नेचुरल नंबर के फॉर्म, नेचुरल नंबर है तो ये n इक्वल टू 7, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका a भी निकालना है तो इस n का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को भी हटा दें, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। देखिए फर्स्ट हो गया 6 इक्वल टू a प्लस 2, n की जगह पर 7, तो 6 इक्वल टू a हम प्लस 14, तो a इक्वल टू 6 माइनस 14, तो कितना -8 आपका, तो ये आपका -8, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन यहाँ लिखे थे, लेकिन इसके बाद 9 सॉल्व करेंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पे। 10 क्वेश्चन देखिए। 10 में गिवेन l इक्वल टू 28, s 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a, ठीक है। तो देखिए टोटल 9 टर्म्स है और a फाइंड करना है। तो l लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म मतलब l इक्वल टू 28 और टोटल कितना टर्म है 9 टर्म, मतलब T9 A9, ये ना लास्ट टर्म, ये टोटल 9 टर्म है और लास्ट टर्म आपका 28 है। तो 9 टर्म जो होगा
ये मेरा लास्ट टर्म है। कैसे देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9, टोटल 9 टर्म है। तो ये 9 टर्म जो होगा यही मेरा लास्ट टर्म है। ये कितना है 28 है। तो A9 के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, जो आप लोग लिख लेंगे। अब A9 देखिए कितना गिवन है 28 इक्वल टू A प्लस 8D, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए S मतलब S सम निकालना है। कितने टर्म्स तक का सम निकालना है, ये 9 टर्म है सभी का S से निकालना है। तो 9 टर्म है तो S9 इक्वल टू 9/2 और 2A प्लस n9 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। अब S9 कितना है 144, तो 144 इक्वल टू 9/2 और ये 2A प्लस 8D। इसमें से देखिए 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 9/2, ये 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 4D और ये मेरा ये कैंसिल। तो 144 इक्वल टू 9 इंटू A प्लस 4D, ये भी कैंसिल होगा 9 से 1 और ये 5 16 हो जाएगा। तो 16 इक्वल टू A प्लस 4D, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, A और D का वैल्यू फाइंड होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए ये हो जाएगा 28 प्लस इक्वल टू A प्लस 8D और ये हो जाएगा 16 इक्वल टू A प्लस 4D। माइनस करेंगे कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2 1 और ये हो जाएगा 4D। तो D इक्वल टू कितना है, तो 12/4 कट गया 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 3। लेकिन क्या निकालना था, फाइंड A। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में रखेंगे। तो ये पुट इन 2, इस 2 वाले इक्वेशन में रखते हैं। तो देखिए D कितना है 3 है, तो 16 इक्वल टू A प्लस 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा A प्लस 12 16। तो A इक्वल टू कितना है, तो 16 माइनस 12 यानी कि 4, आपका ये आंसर हो गया। ये आंसर ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, A आपका गिवन है, N भी गिवन है, S भी गिवन है और D निकालना है। तो S N का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब देखिए S 192 है तो कितना है, N कितना है 8 है, तो S 9 होगा, सॉरी S 8 है। N के जगह पे कितना रखेंगे 8, 8/2 और 2 A आपका कितना है 3 है, ये 8 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। S 8 कितना है 192, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये कट गया तो 4, ये हो गया 6 प्लस 7D 192 24 प्लस 28D, तो 192 माइनस 24 इक्वल टू 28D। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8 6 1 इक्वल टू 28D। अब D फाइंड करना है तो कैंसिल होगा। अगर ये हो गया 14 8 4 7 4 2 6, D इक्वल टू कितना 6, ये आपका कॉमन डिफरेंस D इतना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, ये AP है 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम 636, ठीक। और ये 636 इसका सम है, यानी कि हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म होंगे, ठीक, मतलब n फाइंड करना है। इस AP गिवन है, टेकन टू गिव द सम, कितने ऐसे टर्म होंगे जिसका सम जो है
636 है इस एपी के। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गई। अब देखिए तो गिवन फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपका कितना गिवन है 9। कॉमन डिफरेंस देखिए 17 माइनस 9 8। ठीक है, और एन आपको फाइंड करना है। एस एन पता है 636, तो एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन 636 इक्वल टू एन बाय 2, ये हो गया आपका 2a9 प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 8। अब देखिए एन बाय 2, अगर इस दोनों में हम एन को 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2 बाहर आ गया, प्लस एन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, ये 2 2 कैंसिल, तो हो जाएगा एन 9 प्लस इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4, एन टू 9, ये 9 माइनस 4 तो 5 प्लस 4n, ये हो गया 636। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और प्लस ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल टू 636, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तब n का वैल्यू फाइंड होगा। देखिए इसको फैक्टर कीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसमें n कॉमन लेंगे तो ये होगा 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो 4n माइनस प्लस 53 इक्वल टू 0। अब इसमें ये होगा 4n प्लस 53 n माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए तो ये तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n कितना माइनस 53 बाय 4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये नंबर काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये निगेटिव नंबर है, ये पॉसिबल नहीं है। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12। सिर्फ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ AP a इक्वल टू 5, ये गिवन है। द लास्ट टर्म इज L यानी कि TAN इक्वल टू 45 एंड द सम SN इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब n वाट एंड CD वाट, ये फाइंड करना है। तो देखिए लास्ट टर्म तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन यह कॉमन डिफरेंस भी नहीं है और n भी नहीं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है SN इक्वल टू n बाय 2 A प्लस L लास्ट टर्म। ठीक, तो SN आपका 400 हो गया, n बाय 2 A आपका 5, लास्ट टर्म 45। देखिए ये 400 इक्वल टू n बाय 2 इंटू 50। ठीक है, ये कैंसिल होगा 25 और ये 25 से 16, तो n कितना हो गया आपका 16। ये आपका
एक आंसर हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो ए एन आपको पता है 45 इक्वल टू ए भी पता है 5 प्लस एन भी पता है 16 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसको इस तरफ लाएंगे, 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। ये हो गया 40 इक्वल टू 15 डी। तो डी इक्वल टू 40/15। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा 8, यानी कि डी इक्वल टू 8/3 आपका ये आंसर होगा।